हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है छोटी दिवाली। तारीख क्या हो गई? 23 तारीख और रविवार। और अभी सुबह का टाइम हुआ है, मतलब झाड़ू पोछा हमारा हो गया है और मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। और नाश्ता भी हो गया है, नाश्ता भी कर लिया है। और कल तो मैंने मतलब किचन की सफाई करी थी और आज मैं फ्रिज को साफ करूंगी और एक दो मिठाई बनाऊंगी। तो बस यही चलेगा आज। ये देखो, ये जो किचन के कपड़े हैं वो मैंने इस टब में भिगो के रख दिए हैं। थोड़ी देर इनको मतलब गलने दूंगी और फिर धोऊंगी। और ये मैंने आज से धोने वाले कपड़े भिगो दिए हैं और उधर मशीन में धुलने वाले एक बार के धुल रहे हैं, एक बार के पड़े हैं। और ये जो सारे टेडी बेयर वगैरह हैं, बिंदरवाल और ये सब जो मतलब सजावट का सामान है, ये अभी भिगोऊंगी और फिर इनको भी धोऊंगी और फिर सारा लगा दूंगी सूखने के बाद। तो आज इनका नंबर है। और बस अब लग गई हूँ मैं कपड़े धोने। ये जो भिगो रखे थे हाथ वाले कपड़े, तो ये काफ़ी देर हो गई थी भिगोए हुए, तो गल गए थे। तो अभी मैं इनको फटाफट धो देती हूँ और इनके बाद फिर मेरे को ये फ्लावर भी भिगो के रखने हैं। और एक बाल्टी में तो आएंगे नहीं, बहुत सारे हैं, तो दोनों बाल्टियों में भिगोने पड़ेंगे। और इनको तो मसलना भी नहीं पड़ता, बस भिगोए थोड़ी देर भिगो के रखूँगी। थोड़ी सी धूल मिट्टी जमी होती है इन पर और फिर साफ़ पानी से धो दूँगी। और ये हाथ से धोने वाले भी इतने मैले नहीं थे, तो मैंने थोड़े थोड़े ही इनको हाथ से ही रगड़ लिया था। ये देखो, सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने और ये फ्लावर सब कुछ धो दिया है और टेडी बेयर सारी चीज़ें धो दी हैं। और अब करूँगी मैं फ्रिज की सफाई। लो भाई, अब लग गई मैं फ्रिज को चमकाने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने। वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, इतना गंदा नहीं था, पर अभी दिवाली है तो दोबारा से तो साफ़ करना बनता ही है। और किचन मैंने कल साफ़ कर ली थी और लेट हो गई थी किचन साफ़ करते करते, इसलिए मैंने फ्रिज छोड़ दिया था। तो आज फ्रिज का नंबर है। और फ्रिज को साफ़ करने से पहले मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है। पहले मैंने साफ़ किया था ना, तो मैंने ऑफ़ नहीं किया था, तो उस पर कमेंट आया था कि फ्रिज साफ़ करते टाइम ऑफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो गैस निकल जाती है। तो इसलिए आज मैंने ऑफ़ कर लिया है और इसका सारा सामान निकाल के इसको जूने से अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और ये जालियाँ हैं जो, ये भी मैंने बाहर निकाल के साफ़ की हैं, क्योंकि बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। ये देखो, पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया है। अभी सामान लगा दो इसमें। ये सब्जियां वगैरह तो रख दी और बाकी का सामान और रख दो। लो भाई, अभी बन लग जाती हूँ गुलाब जामुन बनाने। और ये वाली गुलाब जामुन बनाऊंगी, इंस्टेंट वाली। एक के साथ एक फ्री आता है ये पैकेट। एक पैकेट बनाऊंगी, एक बहुत है, इतना मीठा नहीं। एक आगे कभी बना लेंगे, पहले इतनी मिठाई आई हुई है, तो अभी एक ही पैकेट बनाऊंगी। और दिवाली है तो मिठाई तो भाई चाहिए ही। और बाहर तो इतनी मिलावटी मिठाई आई हुई है ना, जो खोए वाली मिठाई है ना, उनमें तो इतनी मिलावट है, बहुत ज़्यादा मिलावट। तो हम तो हर बार ही घर पे ही बनाते हैं मिठाई, हर दिवाली पे। कोई दे के चला जाता वो तो अलग बात है, नहीं तो हम घर पे ही मिठाई बनाते हैं और वही खाते हैं। पर अब की बार मैं थोड़ी मिठाई बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। नहीं तो हम तो गुजिया वुजिया बनाते थे और गुजिया में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। पर अब शादी भी आने वाली है तो मिठाई बहुत हो जाएगी। अभी पहले भी लड्डू भी रखे हैं, बर्फी भी रखी है, तो बस मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी और सोच रही हूँ जलेबी बना लूँ, पर जलेबी कल बनाऊंगी अगर बनाऊंगी तो। अभी तो मैं गुलाब जामुन और मटरी बना रही हूँ। और ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो जल्दी बन जाएंगी। बस इसको निकाल के और गुनगुने पानी से भिगो लूंगी इसका आटा। बस मैंने परात में निकाल लिया है आटे को। और जो ये इंस्टेंट वाली गुलाब जामुन है ना, मेरे और मम्मी को तो यही ज़्यादा टेस्टी लगती है खोए वाली गुलाब जामुन से, जो घर पे आटा बनाते हैं उससे। तो हम बस यही ले आते हैं और ये फटाफट भी बन जाती हैं। तो आटा भिगो के मैंने रख दिया है और साथ में ही मैंने तेल गरम करना रख दिया, बिल्कुल सिम गैस पे। जब तक मैं ये आटे की गोलियाँ बनाऊँगी तब तक ये गर्म हो जाएगा। और आटा बिल्कुल मुलायम बनाया मैंने, ताकि ये जो बोल है आटे की ये बिल्कुल चिकनी बन सकें। देखो, चिकनी चिकनी बना दी है, छोटी छोटी। और ये फूल के मोटी मोटी हो जाएंगी, इसलिए मैंने छोटी ही बनाई है। और जब तक मैंने गुलाब जामुन के लिए बोल बनाई तब तक ये तेल भी गर्म हो गया था। सिम गैस पे ही रख दिया था, तो ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का गर्म ही हो रखा है। तो इसी में डाली है ताकि ये अंदर तक पक जाए
अगर ये अंदर तक नहीं पकती ना तो चाशनी अंदर तक नहीं जाती, तो ये स्लो गैस में, सिम गैस में पकानी पड़ती हैं, धीरे धीरे पकती रहेंगी। और साइड में मैंने चाशनी रख दी है, 1 कटोरी चीनी, नहीं 1.5 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाल दिया है। मतलब एक तार वाली चाशनी नहीं, पतली चाशनी बनाऊंगी मैं इसके लिए। और इलायची डाल दी है चाशनी में। और ये बोल है मेरी पक गई है, बिल्कुल सिम गैस में पकाई है मैंने धीरे धीरे। देखो पक के इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। और इनको मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही पकाया है, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद जो कलर आता है इनका, वो ब्लैक ब्लैक सा कलर, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगती है वो वाली। तो मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा ही पकाया है। बस ये पक गई है, इनको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं चाशनी में डाल दूँगी। और चाशनी भी बन गई थी, मैंने गैस बंद कर दी। और 2 बार करके तब मैंने ये गुलाब जामुन बनाई हैं। तो 1 बार की तो बन गई थी, दूसरी बार की अभी कढ़ाई में डाल रखी हैं। और जब तक ये पकती हैं तब तक मैं ये आटा गूंद लेती हूँ मटरी के लिए। तो मटरी भी बनाऊँगी मैं। तो मैंने आधा किलो आटा लिया है, यहाँ पर मैदा लिया है। तो मैदे में मैंने डाल लिया है तेल, मतलब मोम, और इसमें थोड़ा सा डाल लिया है नमक, और अजवाइन डाल लूँगी। गैस भी नहीं बनती तो अजवाइन अच्छी लगती है मटरी में। तो भी अजवाइन को मैं क्रश करके डाल लूँगी यहाँ पर। और दिवाली पे सब कुछ मिठाई मीठा हो गया, कई सारी मिठाई तो रखी थी और ये गुलाब जामुन भी बना दी। तो कुछ नमकीन भी चाहिए, तो इसलिए मैं मटरी बना रही हूँ। और मटरियों का तो ये फ़ायदा है भाई, बना के रख लो, कई दिन तक यूज होती रहेंगी, कई दिन तक खाते रहो। देखो गुलाब जामुन कितनी मुलायम बनी है, बिल्कुल अंदर तक चाशनी गई हुई है। और अब मटरी का आटा भी गूंद दिया है। बस अब फटाफट इसकी मैं रोटी बढ़ा दूंगी, रोटी बनाते हैं जैसे, बड़ी बढ़ा लूँगी। तो ये मेरा जो चकला है ये छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने वो थाली ली थी बड़ी, तो उस पर बढ़ाई थी, क्योंकि लोइयाँ थी मोटी मोटी। तो फिर मैंने थाली पे अच्छी बड़ी बड़ी रोटी बढ़ा के और फिर इनको काट के और डाल दिया था कढ़ाई में। तो मैंने मटरियों को है ना मीडियम गैस में ही फ्राई किया था, मीडियम गैस करके, क्योंकि मीडियम गैस में अच्छी बनती है कुरकुरी कुरकुरी। और जब तेज़ गैस कर लेते हो ना तो डालते ही सारी जल जाती है। तो मैं यहाँ साथ साथ में बना भी रही थी और फ्राई भी कर रही थी, तो इसलिए मीडियम ही गैस कर रखी थी मैंने। तो उसमें आराम से बन गई। और मेरे को 1 घंटा लग गया था ये गुलाब जामुन और मटरी बनाने में। गुलाब जामुन और मटरी बन के हैं तैयार, आ जाओ आप सब भी खा लो। बस इन मटरियों को मैं ठंडी होने के बाद डिब्बे में भर के रख दूंगी, कई दिनों तक खाएंगे। और मैं और सुमित अभी आए हैं छत पे लड़ी लगाने के लिए। लड़ी लगाएंगे, सबने लगा दी है, हमारी बच्चियाँ और सुमित लग गए हैं लगाने, मैं भी मदद करवा देती हूँ। और अभी शाम के 5 बज गए थे और लड़ी लगाने आए हैं हम। वैसे तो हम खरीद के तो कल ही ले आए थे और लगाने भी लग गए थे, लेकिन ये जो कनेक्टर है ये वाला छोटा दे दिया था उन्होंने, लिया तो हमने बड़ा था लेकिन छोटा दे दिया था। फिर आज वापस चेंज करवा के लाई और फिर लगाई है। देखो लग गई है लड़ी, चला भी दी है सुमित ने। देखा मैंने जो कहा था वो हो गया ना सही काम। अब ये कर, बस एक काम कर दो, ये निकलना चाहे ना, इस पर कुछ टेप टाप लगा के यहाँ टेप लगा दो यार, नहीं तार एक भी निकल गया ना तो करंट आ जाएगा पूरे में अगर इस पर लग गया। और अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और आज छोटी दिवाली है तो दिए लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, तैयार कर रही हूँ। और छोटी वाली दिवाली वाले दिन हम 5 दिए लगाते हैं, तो यहाँ 5 दिए लिए हैं मैंने और तिल डाल लिया है इनमें। बस अब बाहर रख के आएंगे, 2 बार रख दूंगी, एक सीढ़ियों में रख दूंगी, एक पीछे रख दूंगी और एक साफ्ट में रख दूंगी, जहाँ हमारी ठुट्ठी लगी हुई है तो उधर रख दूंगी। और दिए मैंने तैयार कर लिए हैं, बस अब बाहर रखने जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे गा रही हूँ, मेरे तुम्हारे है सब के लिए हैप्पी दिवाली। ये देखो आंटी ने भी दिए जला दिए हैं और मैंने भी जला दिए हैं। यहाँ एक अंदर उधर इधर, और सब ने वो लगा दी है लड़ियाँ, देखो सब ने लड़ियाँ लगा दी हैं। पटाखे भी छुट्टन लाके पटाखे में तो जलाओ भाई, ऊपर भी जितना हमने भी लगा दिए हैं। इन्हें ना जलाई है इतनी में, ये हमने भी लगा, इन्हें लड़ियाँ नहीं जलाई, लड़ी जलाओ तो अच्छी नहीं लगेगी। कल भी नहीं जलाई, अब भी मैंने बोला है। ये देखो लड़ी में और सुमित लगा के आई थी, जला दी हमने सारी। इतनी दूर से दिखेगा कहाँ? हाँ है वो ग्रीन ग्रीन
वो उधर दिख रही है वो आंटी के दूसरे घर की। सारी गली में लग गई अब तो, देखो चमचम हो रही है पूरी गली में, सारी गली में। ये देखो और भी जल गई है लड़ी, सुंदर लग रही है ये भी, रंग बिरंगी है। और वो टंकी साफ करने फलान करना सज गया हमारा घर, देखो। दो थोड़ी रखांगे भाई, तीन थोड़ी रखांगे, एक संजना होगी, 3 होगी। मम्मी खड़ी है उधर। आओ एक्सरसाइज कर। हाँ ए कविता बना दिए तुम्हारा वो गुलाब जामुन बना दिए। ठीक है आंटी जी। ठीक है 10 मिनट लगेंगे, मैं गर्म कर दूंगी। आप मतलब 10। और अभी रात के 9 बज गए थे और मैंने अपना सारा खाना पीना बना लिया था और खा पी के आ गई थी मैं आंटी के घर, क्योंकि आंटी ने बोला था कि मेरी भी गुलाब जामुन बना देना। आंटी से जैसे खड़ा नहीं रहा जाता किचन में, तो इसीलिए तो बस मैं यहाँ आटा गूंदने लगी हूँ और अब मैं और आंटी बातें कर रहे हैं। तो जो गुलाब जामुन के गोले थे वो आंटी ने और मैंने मिलके ही बना दिए थे। तो और तेल गरम करना रख दिया है और मैं और आंटी बनाने लगे हैं अभी गोले गुलाब जामुन के लिए। तो बैठ के बातें कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो फटाफट बन गए थे। तो आधा पौन घंटा लगा था हमें गुलाब जामुन बनाने में। और आंटी को आज मेहंदी भी लगवानी थी दिवाली के नाम की, तो आंटी ने बोल दिया था भाई तू आजा गुलाब जामुन बनाने और फिर साथ में तेरे साथ में ही चल पड़ूंगी और तेरी सास लगा देगी मेहंदी। तो बस गुलाब जामुन बना के और फिर मैं और आंटी हमारे घर आ गए थे। मतलब अच्छा वो जब पासवर्ड ही नहीं है तो थक के छोड़ना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं कितने बार डालो, वो तो अंदाजे मारने पासवर्ड के। तो मार दिए अंदाजे, मार दिए जो बताए थे वो तो। और देखो दिखाओ आंटी, देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगा दी आंटी की मम्मी ने लगाई से दिवाली के नाम की। उंगलियां भी कितनी लंबी है ना आंटी, दे आगे वाले पोर भी आपके। मेरे हाँ ये स्पेशल साथ तो ये लगाऊं सभी, ये मैं देर लगा लगा के छाप्या करूं से इसे हाथ से थोड़ा सा सुंदरता को आता जवान के तो ते कविता ये बुढ़े अब भी इतनी उम्र होने के बाद भी बढ़िया है आंटी। सुंदर है और पड़गी सड़ तो ना पढ़ेंगे भाई, उम्र के साथ तो पढ़ेंगे। और सारी उम्र एक जैसा कैसे रहेगा इंसान। हाँ ये 60 साल के होने जा रहे। और ये क्लिप है कल की धनतेरस वाले दिन की, मतलब 22 तारीख की। और यहाँ लगी हूँ मैं किचन की सफाई करने। किचन मेरी बची हुई थी और किचन का तो सबसे बड़ा काम है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। तो यहाँ मेरे को 3 घंटे लग गए थे किचन साफ़ करते करते। तो सबसे पहले तो मैंने सारा सामान उठाया है किचन का, तभी इसको साफ़ करूँगी। सारा बाहर निकाल दिया है, कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया है। तो बस अभी पहले इसके जाले झाड़ूंगी सारे। और जो ये ऊपर ड्रॉर अलमीरा सी बना रखी, इनके ऊपर भी सामान रखा हुआ है जो हम यूज नहीं करते हैं। कभी कभी यूज आता है, एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो रख देते हैं। और ये वाला सामान मतलब कभी कभी उतरता है, जैसे किचन की मतलब डीप क्लीनिंग कर दी हो ना, जैसे दिवाली के टाइम, तो तभी उतरता है ये सामान और तभी इसकी सफाई होती है। तो आज तो मैंने ये सारा सामान भी उतार लिया था और अब लग गई हूँ मैं पूरे जाड़े झाड़ने। तो सारी के अभी जाड़े झाड़ दूंगी। और जाड़े झाड़ने के बाद फिर मैंने दोनों तरफ खिड़कियाँ, एक साफ्ट में एक बाहर की साइड, तो सारी खिड़कियाँ साफ़ की। और फिर चूना लेके सारी मतलब दीवारें स्लेब सब कुछ मैंने चूने से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। और फिर दीवारें तो कपड़े से साफ़ कर दी थी गिल्ले से, और स्लेब तो मैंने धो दी थी। और फिर जो बर्तन हुए थे वो सारे धोए हैं, सारी नीचे की ड्रॉरें साफ़ की हैं। तो ये मैंने पूरी किचन चमका दी है, ये देखो कितनी साफ़ हो गई है, साफ़ सुथरी। तो मेरे को पूरे 3 घंटे लग गए किचन को साफ़ करते हुए। देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई जल्दी हो गई होगी, लेकिन बहुत टाइम लग गया था। और अभी मैं और सुमित आए हैं बाहर मार्केट में,
यही जो हमारे पास में पार्क के पास लगती है उसी मार्केट में आए हैं, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। बर्तन और झाड़ू मेन होती है, तो हमने बर्तन और झाड़ू खरीदी थी यहाँ से, और फिर लड़ियाँ भी खरीदनी थी हमें, क्योंकि हमारी लड़ियाँ सारी फ्यूज हो गई थी, पिछले साल ही फ्यूज हो गई थी, तो अब की बार चाहिए थी हमें नई लड़ी। तो यहाँ से लड़ियाँ खरीदी, और फिर मेरे को दिख गया था आइसक्रीम वाला, और आइसक्रीम वाला दिख जाए तो मैं तो रह नहीं सकती। मेरी और मम्मी को तो इतनी पसंद है ना आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा, मैं तो सर्दियों में भी खाती हूँ। और फिर मैंने मेरे और मम्मी के लिए ली थी, क्योंकि सुमित तो कम ही खाते हैं, तो हम दोनों के लिए मैं आइसक्रीम लेके आई थी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। ये जाइए अबे आइसक्रीम खा लो, देख ले गला खराब करवाओगे आइसक्रीम वाली। ले आइसक्रीम तो कविता की कमजोरी है, खा लिया है, बेको नहीं गला खराब हो सकता।